वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम एफएससी पार्ट 2 इंग्लिश बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के राइटर के बारे में जान लेते हैं कि इस चैप्टर के राइटर कौन है। तो इस चैप्टर के राइटर हैं हर्बर्ट हॉक्स, जो कि 1872 में पैदा हुए और 1943 में इन्होंने वफात पाई। ठीक है, सबसे पहले अब इसके टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। इस चैप्टर का टॉपिक क्या है। तो टॉपिक है व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज। लड़कों की कॉलेज में फेल होने की वजूहात क्या है। तो इस पर राइटर ने ये चैप्टर लिखा है और कुछ मेजर वजूहात बयान की। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी वजूहात को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे कि राइटर ने हमें क्या बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो सबसे पहले राइटर ने स्टूडेंट की एक टाइप बताई है जिनमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है, मतलब वो फोकस नहीं कर पाते स्टूडेंट। ऐसे स्टूडेंट जो मेंटली तौर पर अपने क्लासरूम में हाजिर ही नहीं होते। मिसाल के तौर पर आपने गौर किया होगा, आपके साथ वाला कोई भी स्टूडेंट, वो सर कुछ पढ़ा रहे होते हैं और वो कहीं और सोच रहा होता है, तो इसे कहते हैं लैक ऑफ कंसंट्रेशन। वो फोकस नहीं कर पा रहा होता जिस माहौल में वो बैठा है उस चीज पर। आप क्लासरूम में बैठे हैं, टीचर लेक्चर पढ़ा रहा है, आपके ज़हन में कोई मूवी का सीन चल रहा है, इस तरह हो सकता है। डिफरेंट डिस्ट्रैक्शंस आपके माइंड में चलती हैं, लेकिन मेजॉरिटी जब ये चीज ज्यादा बढ़ जाती है तो कंसंट्रेशन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। तो ऐसे स्टूडेंट पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने लेक्चर्स ध्यान से सुने ही नहीं होते, तो उनमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है। तो इस वजह से ये स्टूडेंट्स कुछ फेल हो जाते हैं, ये एक वजह थी। और दूसरी वजह जो कि इस राइटर ने बयान की है कि स्टूडेंट कॉलेज में क्यों फेल होते हैं, वो है मिस्टेकन एम्बिशन। मिस्टेकन एम्बिशन मतलब अपना गलत कैरियर सिलेक्ट कर लेना, अपने फ्यूचर के आपने किस डिपार्टमेंट में जाना है, आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं फ्यूचर में, आपने वही गलत सिलेक्ट कर लिया। मिसाल के तौर पर आप इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन आप पर किसी की एडवाइस या किसी के प्रेशर के अंदर आपने मेडिकल के सब्जेक्ट्स चूज कर लिए। मिसाल के तौर पर ये बहुत कॉमन है कि अभी खानदान में, फैमिली में लड़का पैदा या लड़की पैदा ही होती है तो पहले डिसाइड हो जाता है कि वो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। ये चीज देखी नहीं जाती कि वो बड़े होकर उसका इंटरेस्ट किस चीज में जाता है, वो आगे किस चीज में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो हमें उस चीज में जाना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेकन एम्बिशन की वजह से अपनी पढ़ाई पर अच्छा ध्यान नहीं दे पाते। मिसाल के तौर पर अब मेडिकल के स्टूडेंट अगर इंजीनियर बन जाए तो उनकी कुछ इस तरह से हालत हो जाती है। और क्या क्या बनाया आपने फेमस? और मैंने बनाया है पार्किंग लॉट, पार्क, मेन गेट, टॉयलेट, कब्रिस्तान। और उसके बाद अब जब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट मेडिकल में चले जाएं तो फिर कुछ इस तरह से हालत हो जाती है। उसके डॉक्टर अभियंता सर, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, उसका कोई इलाज मिल जाता अरे सरफेस एरिया बढ़ा दो, फोर्स कम कर दो, स्ट्रेस चला जाएगा। तो स्टूडेंट पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है। मिसाल के तौर पर अब जैसे ही स्कूल खत्म होता है, आपका मैट्रिक के इम्तिहान दे लेते हैं, तो आपके पास बहुत सारे आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स आपको बहुत सारा एडवाइसेस आती हैं कि तुम इस डिपार्टमेंट में चले जाओ, तुम इस डिपार्टमेंट में चले जाओ। और कुछ स्टूडेंट इस तरह किसी के कहने पर चले भी जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सोचते नहीं है कि क्या करते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप मैट्रिक का इम्तिहान स्टार्ट करते हैं तो तभी से आपके जेहन में होना चाहिए कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसी सोच में टाइम गुजार देते हैं कि जब मैट्रिक पास होगा तो तब सोच लेंगे। तब सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, हमारा दिमाग तब काम ही नहीं करता। हम इतनी सारी एडवाइसेस आ जाती हैं, फैमिली प्रेशर होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां आने वाली होती हैं, तो हम फोकस ही नहीं कर पाते कि हमें फ्यूचर में किस डिपार्टमेंट में जाना है, मुझे क्या क्या बनना है बड़े होकर। तो इसी वजह से वो फ्यूचर में नाकाम हो जाते हैं। तीसरी बड़ी वजह जो कि इस राइटर ने बयान किया कि जो स्टूडेंट कॉलेज में फेल हो जाते हैं तो उसकी वजह क्या है, तो वो आ जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस स्टूडेंट। देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैट्रिक अपनी स्कूल लाइफ तक अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, अच्छे मार्क्स हासिल करते हैं, स्कूल में टॉप करते हैं, लेकिन वो कॉलेज में जाकर फेल हो जाते हैं। इसकी क्या वजह होती है कि वो खुद ब खुद एक तरह से उनकी साइकोलॉजी सेट हो जाती है कि हाँ मेरे तो नंबर आते रहे हैं, मैं पढ़ने वाला हूँ, तो मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं तो कर लूंगा, जहाँ इतनी क्लासेस पढ़ी तो ये भी पढ़ लेंगे। ये एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम कर लेंगे। लेकिन जब ये चीज ओवर हो जाती है कि हम अपने आप को बहुत तीसमान खान समझने लग पड़ते हैं कि हाँ मैं तो ये कर लूंगा, ये तो बहुत आसान है, तो हम पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं देते कि हाँ मैं ये कर लूंगा। ये जहन में एक चीज होती है।
तो जब वो स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठते हैं तो तब उन्हें अंदाजा होता है कि उन्होंने तो पूरा साल इसी सोच में गुजार दिया कि वो कर लेंगे, लेकिन उन्होंने तैयारी तो की नहीं। तो इस वजह से ये स्टूडेंट भी फेल हो जाते हैं। और चौथी बड़ी वजह जो कि राइटर ने बयान की है कि स्टूडेंट किस वजह से फेल होते हैं, वो है हेल्थ इश्यूज। बहुत सारे स्टूडेंट आपने देखा होगा कि अपनी क्लास में उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती या उन्हें कोई बीमारी होती है जिसके बारे में उन्हें खुद नहीं पता होता। तो एक डिपार्टमेंट स्कूल में हेल्थ डिपार्टमेंट होना चाहिए राइटर के मुताबिक, जो कि स्टूडेंट का चेकअप करे और उन्हें बताए कि इसी वजह से आपकी स्टडी डिस्टर्ब हो रही है, आपका सर दर्द रहता है, तो इसकी क्या वजह है। तो इसको प्रॉपर्ली सॉल्व किया जाए ताकि ये हेल्थ इशू खत्म हो और स्टूडेंट आगे कामयाब हो सके, अपना फोकस पढ़ाई में लगा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती वो पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये स्टूडेंट भी फेल हो जाते हैं। अब इसके बाद राइटर ने एक और वजह बयान की है, उसमें आ जाते हैं स्पोर्ट्समैन, एथलीट्स। बहुत सारे स्टूडेंट जिन्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, कॉलेज में जब भी खेलों का मुकाबला होता है, स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, तो वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं इसमें, और ये अच्छी बात भी है, हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन वो स्टूडेंट ज्यादा मगन हो जाते हैं, इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि वो अपनी पढ़ाई को भूल ही जाते हैं, उसको बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, वो स्पोर्ट्स पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो वो सारा साल स्पोर्ट्स में अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, प्राइज हासिल कर लेते हैं, लेकिन उन्हें चाहिए कि अपनी पढ़ाई पर भी उतना ही फोकस करें जितना कि वो स्पोर्ट्स पर करें। लेकिन जब वो अपनी मेजोरिटी ऑफ टाइम अपना स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसके बाद उनको पता नहीं चलता एग्जाम में, कि एग्जाम में जाकर याद आता है कि उन्होंने तो कुछ पढ़ा नहीं। तो ये भी एक वजह हो जाती है कि स्टूडेंट कॉलेज में फेल हो जाते हैं। अब इसके बाद राइटर ने एक और बड़ी वजह बयान किया, वो है फाइनेंशियल प्रेशर। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने घर के अखराजात अपनी पढ़ाई के साथ चलाते हैं, क्योंकि उनके वालिद कुछ इतनी खास इनकम नहीं होती जिसकी वजह से घर का मुकम्मल तौर पर गुजारा नहीं हो पाता। तो वो स्टूडेंट कोशिश करते हैं कि अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें और शाम को किसी रेस्टोरेंट या किसी पार्ट टाइम डिफरेंट जगह पर वो एक्स्ट्रा जॉब्स करते हैं ताकि वो अपने घर का खर्चा चला सकें। तो वो दरअसल खर्चा तो चला लेते हैं, लेकिन उसकी वजह से उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। मिसाल के तौर पर अब वो पढ़ाई में ध्यान लगाए, वो पढ़ाई करने बैठते हैं तो उनके ज़हन में आता है कि मैंने इसके बाद यहाँ पर ये काम करने जाना है, इसके बाद ये करने जाना है, तो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो किसी और ही चीज़ में बिजी हो जाता है, तो वो मल्टीटास्किंग नहीं कर पाता। तो इस वजह से वो पढ़ाई में मुकम्मल तौर पर ध्यान नहीं लगा पाते। तो इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। और इसके बाद राइटर ने एक बड़ी वजह बयान की है, वो है लेजी ब्लफर्स, सुस्त स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट आपने क्लास में देखे होंगे, लेक्चर हो रहा होता है वो सो रहे होते हैं, लेक्चर हो रहा है वो कहीं और मसरूफ होते हैं, वो बहुत सुस्ती दिखाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो रात को देर तक जागते हों, बहुत अपनी रूटीन खराब होती है उनकी, तो वो सुस्ती जाहिर करते हैं लेक्चर्स में। तो ऐसे स्टूडेंट्स को कदर नहीं होती टाइम की, लेकिन राइटर कहता है कि जब ये इन्हें अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए, और जब ये एग्जाम में बैठेंगे, फेल होंगे, जिंदगी इन्हें ठोकर देगी, तो तब इन्हें अंदाजा होगा कि पढ़ना कितना जरूरी था और इनको पढ़ना चाहिए था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वक्त हाथ से गुजर चुका होता है। तो ऐसे स्टूडेंट पछताते हैं और एग्जाम में फेल तो होते ही होते हैं। तो ये कुछ मेजर वजूहात थी जिसकी वजह से स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाते हैं, बॉयज एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तो अगर इस चैप्टर के मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप साइबरमैक्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज।